फोर्स्ड टू फील के एपिसोड 6। रात का सन्नाटा, कमरा दोनों चुप। किया कपड़े समेट रही होती है। काव्या लैपटॉप पर कुछ कर रही है, लेकिन उसकी नजरें लगातार किया पर टिकी होती हैं। काव्या धीरे से, घर आकर तुम कुछ ज्यादा ही खामोश हो गई हो। किया ठंडे लहजे में, शायद इसलिए क्योंकि घर आकर याद आ गया कि ये सब सच नहीं था, सिर्फ एक जबरदस्ती थी। काव्या धीरे से लैपटॉप बंद करती है, उठती है। उसके चेहरे पर अब गुस्से और चोट का मिला जुला भाव है। काव्या धीरे लेकिन सख्ती से, जबरदस्ती थी, पर जो फील हुआ वो तो असली था ना। तुम्हें भी महसूस हुआ था, या फिर वो भी एक्टिंग थी? किया उसकी ओर देखती है, आंखों में कुछ कहने की झिझक। किया थोड़ा रुंधे गले से, महसूस तो किया, पर डर भी लगा। तुम कब क्या कर जाओ, कोई भरोसा नहीं। काव्या कदम बढ़ाते हुए, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं चाहती किया। हाँ, मैं पॉसेसिव हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी हो। किया हैरानी से उसे देखती है, फिर चुप हो जाती है। दोनों के बीच नजरों की खामोश लड़ाई चलती है। अगली सुबह डाइनिंग टेबल, परिवार बैठा है, सब सामान्य बर्ताव कर रहे हैं। काव्या की माँ किया से पूछती है, माँ तो किया बेटा, हनीमून कैसा रहा? किया झूठी मुस्कान के साथ, सब ठीक था आंटी, मतलब मम्मी। काव्या उसे घूरती है, फिर टोन बदलकर बोलती है। काव्या बीच में बोलते हुए, ठीक नहीं, परफेक्ट था। सब हंस देते हैं। किया असहज हो जाती है। सटीक 4 कमरे में अकेले किया, गुस्से में फोन चार्ज करते हुए। तभी उसके फोन पर कॉल आता है, राहुल, उसका पुराना बॉयफ्रेंड। किया घबराकर फोन देखती है, फिर कॉल काट देती है, बुदबुदाते हुए, अब क्या चाहिए उसे, इस वक्त क्यों? तभी दरवाजा खुलता है, काव्या अंदर आती है। काव्या शक भरी नजरों से, कौन था कॉल पर? किया झल्लाकर, तुम हर बात पर शक क्यों करती हो काव्या? मैं कैद में नहीं हूँ। काव्या तेज होकर पास आते हुए, कैद में नहीं हो तो फिर ये किसका कॉल था जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा उतर गया? किया चिल्लाकर, मेरा अतीत था, तुम्हारी तरह जबरन घुसा नहीं था मेरी जिंदगी में। काव्या का चेहरा सख्त हो जाता है। वो किया की बाह पकड़ लेती है, धीरे से लेकिन मजबूती से। काव्या गुस्से में दबे लहजे में, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए किया, पर अगर आज भी वो तुम्हारे आज में है तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। किया की आंखों में आंसू, लेकिन वो पलटकर बोलती है। किया कमजोर आवाज में, तुम्हें सब कुछ, अपना हक चाहिए ना, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये कभी पूछा तुमने? काव्या धीरे से, थोड़ा टूटते हुए, पूछना चाहती थी, पर जब भी पास आए तुमने खुद को दूर कर लिया। किया, क्योंकि मैं डरती हूँ कि कहीं तुम फिर से जबरदस्ती ना करो, जैसे शादी, जैसे ये रिश्ता। दोनों एक दूसरे को देखती हैं, आंखों में आंसू, गुस्सा, तकलीफ और बहुत कुछ अधूरा। उसी रात किया बालकनी में अकेली बैठी होती है। काव्या उसके पास आती है, बिना बोले 2 कप चाय लाकर रख देती है। काव्या धीरे से, हम दोनों जिद्दी हैं, पर शायद अब समझदारी जरूरी है। किया धीरे से मुस्कुराकर, और भरोसा भी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये पहली बार है जब दोनों के बीच थोड़ा सुकून, थोड़ा एक्सेप्टेंस दिखता है। रात के एकांत में दोनों अपने अपने बिस्तर पर, एक ही कमरे में, लेकिन एक दूसरे से दूर। किया करवट बदल रही है, नींद नहीं आ रही। काव्या की तरफ देखती है, फिर चुपचाप उठकर पानी पीने जाती है। काव्या उसे देखती है और धीरे से बोलती है। काव्या धीमे सुर में, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे जगह लेना, अब मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। किया रुककर, उसी हल्की आवाज में, अब जबरदस्ती नहीं करोगी तो क्या मैं पूछ सकती हूँ काव्या, तुम्हें क्या चाहिए? काव्या थोड़ा सन होकर, सिर्फ ये कि जब तुम मेरे करीब हो तो दिल से हो, मजबूरी से नहीं। किया पास आती है, कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप काव्या के बगल में बैठती है। किया धीरे से, शायद मुझे खुद से लड़ना बंद करना होगा, शायद तुम्हें समझना शुरू करना होगा। काव्या धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए, और मैं तुम्हें चोट पहुंचाना बंद करूंगी। दोनों का पहला सच्चा स्पर्श, जहां कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ एक ईमानदार एहसास। अगली सुबह किया खुद काव्या के लिए कॉफी बनाती है। काव्या हैरान होकर देखती है, लेकिन मुस्कुराती है। किया शरारत से, आज तुम्हारा मूड ऑफ ना हो, इसलिए मीठी कॉफी बनाई है, एक्स्ट्रा शुगर।
काव्या हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारी बातें आजकल थोड़ी मीठी भी लगने लगी हैं। रात में किया का फोन फिर बजता है, वही नंबर, राहुल। किया घबराती है, लेकिन इस बार छिपाती नहीं। किया काव्या की तरफ देखकर, तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरा अतीत दोबारा दस्तक दे रहा है, पर मैं उसे दरवाजा नहीं खोलूंगी। काव्या गंभीर होकर, अगर उसने तुम्हें कभी तकलीफ दी है, तो अब मैं तुम्हें बचाऊंगी। अब तुम अकेली नहीं हो।